बात ये है, मैं ये जो आज माहौल है इसके बारे में क्या हम ये कह सकते हैं कि जो आज मामलात हैं, रियासती मामलात हैं, जाहिर बात है एहतियात से बात करनी होती है, ये जमहूरियत के ऐन आला असूलों के हवाले से सारा कुछ चल रहा है और तहरीक इंसाफ के साथ कोई ज्यादती नहीं है। कानून बनाना रियासत की जिम्मेदारी है और कानून के खिलाफ वर्जी से रोकना भी रियासत की जिम्मेदारी। मेरे ख्याल में मैं सिंपली आपने जो सवाल किया उसका जवाब यही है कि एब्सोल्युटली नॉट। ऐसी बात नहीं है कि जनाब बड़ी कोई जमहूरी अदवार के थ्रू हम गुजर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हाइब्रिड निज़ाम है और इस हाइब्रिड निज़ाम के अंदर जो बेसिक आज जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं किसी भी इंसान के, वो जो है वो नहीं मिल रहे, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो नहीं मिल रहे। दूसरी बात यह है कि ये कह देना कि जनाब इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे भी नहीं हुआ कि इससे पहले नहीं हुआ। बड़े यहाँ पे लोगों को, कारकुनों को जो है वो बीच चौराहे में खड़े करके कोड़े मारे गए, उनके मुंह के करीब माइक लगाए गए ताकि पूरी खौफ और हिरास फैले। हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो गलत हुआ है तो अब हम ये कहें जी अभी वो नहीं हुआ तो ये ठीक है। ये भी गलत है, ये जो कुछ भी है वो गलत है। एहतजाज करना जो है वो आपका राइट है। और दूसरी बात ये कि ये कह देना जी क्योंकि रियासत ने कानून बना दिया है तो इसलिए जनाब अब जो है वो आपको हर सूरत मानना पड़ेगा। रियासत ने गलत कानून भी बनाए हैं इस मुल्क के अंदर और उसके बाद उनको चेंज भी किया गया। बाद में मतलब यहाँ पे असेंबलियों को जब तोड़ दिया जाता था 90s के अंदर, हमने सब कुछ देखा, तो बाद में हमारे ही जमहूरी इदारों ने यह फैसला किया कि नहीं ये तरीकाकार गलत है, सदर से ये राइट लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हर कानून अगर बन जाए तो आप सिर्फ यही कहें कि हाँ जी ये कानून ठीक है। आप खुद एक लॉयर हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि बहुत से ऐसे कवानीन हैं जिनके अंदर सुकून मौजूद होते हैं। हाँ ये जरूर है कि क्योंकि इस मुल्क ने 9 मई भी देखा है तो एहतजाज करने का जो है वो पुरअमन एहतजाज करने का राइट आपके पास जरूर है, लेकिन अगर आप इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे तो वो गलत है। दूसरी बात, थोड़ी देर पहले हमाद भाई बात कर रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों को जो है वो गालम गलोच सिखाई है। देखिए जारी बात है, मेरे ख्याल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट हम लोग खुद भी बहुत सी ट्रोल कैंपेन्स का जो है वो टारगेट रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी एज ए जर्नलिस्ट मैंने अपने दिल से वो तमाम तर चीजों को भुला के अपनी जर्नलिज्म पे मैंने फोकस करना है। मैं सिर्फ ये कहूं जी क्योंकि मेरे अगेंस्ट हमाद साहब के अगेंस्ट, मेरे सीनियर हैं हमाद साहब, नो ऑफेंस टू हिम, लेकिन हमाद साहब के अगेंस्ट क्या कैंपेन्स चली होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मेरे खिलाफ चली हैं या आपके खिलाफ चली हैं, लेकिन एक सहाफी होने के नाते मेरी ये प्रोफेशनल अप्रोच है कि मुझे अपना ओपिनियन देते हुए, अपनी रिपोर्टिंग करते हुए सारी चीजों को भुलाना होगा और फैक्चुअल चीज जो है वो बतानी होगी। अपना एनालिसिस जो है वो उन तमाम बाइसेस को हटा के, उस तकलीफ को या अगर आपको टारगेट किया गया उसको हटा के उसके बाद आपने अपने एनालिसिस देने हैं, हर सूरत देने हैं और आपको बुलाना है। आपने अपने ब्रेन में ये फंक्शन एक्टिवेट करना है कि आपने उसे बुलाना है एंड यू हैव टू बी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक सिचुएशन ये है कि आज अगर मैं ये कहूं जी इमरान खान साहब के लोग नहीं निकले, बिल्कुल ये ग्राउंड रियलिटी है, ये फैक्ट है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लाहौर के अंदर यहाँ पे 1 लाख का क्राउड निकलेगा, इस्लामाबाद के अंदर 2 लाख बंदा शायद निकला होगा, पेशावर के अंदर जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब 1 लाख बंदा निकाल लेंगे, वहां पे तो आपकी हुकूमती मशीनरी है। कराची के अंदर जो है वो ये क्लेम करते रहे कि सारी सीटें हम जीत गए थे, एमक्यूएम ने जो है वो हमारे हक के ऊपर डाका मारा, तो निकलेगा 50,000 बंदा, 1 लाख बंदा निकलेगा, नहीं निकला। ये ग्राउंड रियलिटी है। बट हैविंग सेड दैट, अगर इसका मतलब ये कह दिया जाए जी कि ये जो नंबर्स निकले हैं इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट अवाम के अंदर खत्म होगी, तो वो गलत होगा। वो तहरीक पसपा। बट मंसूर साहब क्या हम ये सेंटेंस ठीक है फैक्चुअल ग्राउंड के हवाले से कि तहरीक पसपा हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए चलाई थी? कौन सी तहरीक? वो है किधर तहरीक? अच्छा, मतलब पसपा तो वो चीज होती है ना जो एक्चुअली एग्जिस्ट करे। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये तो तहरीक है ही नहीं। ये कौन सी किस किस्म की तहरीक है जिसमें 200 बंदा, 600 बंदा, 1000 बंदा, 1200 बंदा, इस तरह नहीं होता। और दूसरी बात ये, माजी के अंदर भी जो है बहुत सी ऐसी तहरीकें चली, 144 भी लगी, एमएनएस एमपीएस को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन जब जम्मे गफीर निकलता है तो वो रुकता नहीं है, चाहे वो अदलिया तहरीक हो आपके सामने। और भी बहुत सी तहरीक इस मुल्क ने देखी है, वो दफा 144 जो है लोग हवा में उड़ा देते हैं। अच्छा। और वो कहते हैं कर लो गिरफ्तार अगर कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है, लोग रेजिस्ट करते हैं। तो यस देयर आर फैक्टर्स और उन फैक्टर्स को आपको मानना पड़ेगा। उसमें फटीग का फैक्टर है, डर का फैक्टर है। लोग भी ये समझते हैं कि जो इस वक्त क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रही है वो नाअहल है। आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, लेकिन वो नाअहल है। वो लोगों को, लोग इनकी शक्लें देख के, इनको देख के जो है वो सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं है। हाँ आप आइए बात करें यहाँ पे कि जी अगर आज आप चले, मैं आपसे सवाल करता हूं या दीगर पैनलिस्ट यहाँ पे मौजूद है, आज आपके ख्याल में कोई आज कोई भी तहरीक होती,
आज इमरान खान साहब अगर जेल से बाहर होते और वो आज की कॉल देते, क्या इतना बंदा निकलता? इससे मेरा ख्याल में 40-50 गुना बंदा जो है वो ज्यादा निकल आता अगर इमरान खान साहब खुद बाहर होते। तो बेसिकली ये क़यादत का भी फ्लॉ है, ये क़यादत की नाअहली है, नाकामी है, जिसकी वजह से आज ये सड़कों के ऊपर ये सारी सूरत हाल आप देख। ये अतर खान साहब एक इशू ये भी है ना, अब हदफ देख लेना, हदफ है इमरान खान साहब की रिहाई। क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब की रिहाई अब एक, शायद लोगों को बुरा लगे, एक कंप्लीट सरेंडर के बगैर मुमकिन नहीं है? देखिए, एक चीज तो बिल्कुल वाजे होगी, उज़ैफा रहमान साहब ने भी उस दिन बयान दिया कि हम उनको बाहर भेजने के लिए भी तैयार थे। अब वो वजीर हैं, मुझे नहीं पता कि किस हद तक वो डील हुई हुई थी या नहीं हुई थी। कहूंगा कि चले मतलब, और उसके अलावा जब भी कोई डील होनी है वो उज़ैफा साहब की हुकूमत के नॉलेज में नहीं हो। जी, तो देखिए इसमें जो उसमें एक चीज जो वाजे है इस सारी बहस के अंदर कि इमरान खान साहब, कहना चाहूंगा जी प्लीज मंसूर, जी सॉरी मैं अपने भाइयों की बात काट रहा हूँ। उज़ैफा रहमान की भाई मुस्लिम लीग नून की है इस हुकूमत के अंदर वही पोजीशन है जो उज़्मा कारदार की मुस्लिम लीग नून के अंदर है। थैंक यू सो मच। चले वो देखें यार, एक बात, उज़ैफा रहमान ने जो बात की थी वो मैंने 27 जून को अपने व्लॉग में कहा था। अच्छा, कि उज़ैफा रहमान ठीक कह रहे हैं? यानी मैंने कहा कि ऐसा कोई मामला चल रहा है पसमानदा। यानी इसका मतलब है उज़ैफा रहमान ने फिर बात ठीक, मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुछ ना कुछ हो रहा था, कुछ ना कोई इंटरेस्ट शो किया जा रहा है। साहब भी तो पहले सहाफी रह चुके हैं ना, जर्नलिस्ट थे, जियो न्यूज से वाबस्ता थे, जंग जियो ग्रुप से, और उसके बाद नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन मेरा तो सिर्फ ये मानना है, मेरा तो सिर्फ ये मानना है कि जो कुछ भी होगा वो उज़ैफा साहब को जब सिर्फ ये पता चलेगा कि ये हो चुका है और इमरान खान साहब चले गए थे, तो वो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस सारी बहस के अंदर चाहे उज़ैफा साहब हो या कोई सीनियर, आप किसी भी जर्नलिस्ट से बात कर लें, बाखबर बंदे से बात कर लें, रियलिटी वही है जिस तरफ आप बात कर रहे हैं कि कुछ मामलात हल होंगे तो मसला हल होगा। तो एक चीज तो कंफर्म है कि बुशरा बीबी और इमरान खान आज किसी जुर्म की वजह से जेल में नहीं है, वो एक डील ना करने की वजह से अभी तक जेल में। अगर डील वो आज हुकूमत की शराइत पे, एस्टेब्लिशमेंट की शराइत पे कर लें तो वो बाहर आ जाए। मतलब आप ये कहते हैं कि डट के खड़ा है कप्तान वाली बात ठीक है? मैं ये कहता हूं कि जो डील्स उनको ऑफर की जा रही हैं वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं। हो सकता है कि कुछ ग्राउंड वो भी छोड़ने के लिए तैयार हों, लेकिन जो कुछ उनको ऑफर किया जा रहा है उनको, जो हमारे सीनियर हैं हमारे जनाब सोहेल बड़ाई साहब, उन्होंने कहा इमरान खान साहब को, मंसूर साहब के साथ ही उन्होंने पॉडकास्ट में कहा कि जी डील ऑफर की गई और जो ऑफर किया गया उस पर उनको बहुत गुस्सा आया कि भाई ये क्या बात है कि भाई बाहर निकल आओ, खामोशी से बैठ जाओ और बनी गला चुप करके बैठे रहे। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि ये मसला उनका जो है वो कोई कानूनी मसला नहीं है। वो जो जेल में है, ये जो सारा बयानिया है, नजरियाती मसला है। ये नजरियाती मसला भी नहीं है, ये मसला ये है कि इस वक्त आप किस तरफ हैं फेंस के। अच्छा, ये मसला कभी मियां साहब को पड़ जाता है, ये मसला कभी तो फिर आपको ये कहना चाहिए ना कि डट के ये बात जो अगर पीटीआई का दोस्त हमारे वर्कर उनके कहते हैं कि डट के खड़ा है कप्तान, तो ठीक कहते हैं। उसमें मुझे आपको या किसी और को कहने की क्या जरूरत है? क्या ये कौम जो है उसका कलेक्टिव विजडम मर चुका है? उसको नहीं पता कि एक बंदा 2 साल से अभी तक जेल में बैठा है, ना वो किसी अस्पताल में ना करने की वजह से बैठा है। और ये वो मैं नहीं कहता, ये हुकूमती शख्सियात कहती है, राना सनाउल्लाह साहब टीवी पे बैठ के करते हैं कि ये फैसला उसने करना है कि उसने कब बाहर आना है, उसने अपना बयानिया तब्दील करना है। तो ये तो वाजे है, बिल्कुल वाजे। अच्छा अमान साहब, ये तो फिर वाजे है कि खान साहब की जो बात है, ऑल्दो मैं निहायत एहतराम के साथ मैं समझता हूँ सोहेल बड़ाई साहब की जो खबर है वो उनकी है, लेकिन मेरा उससे एक डिफरेंस है, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं था। लेकिन कतई नजर इस बात के, फिर ये बात तो इमरान खान साहब को एक्नॉलेज करने पड़ेगा ना कि उन्होंने जेल एक तो दिलेरी से काटी है, दूसरा ये कि वो डील नहीं मानी उन्होंने जो भी मिली उन्हें। देखिए, पहले तो मुझे अतहर भाई की बात से 100% इत्तेफाक है कि इमरान खान किसी जुर्म में जेल में नहीं है, वरना मुजरिम और भी बहुत सारे फिरते हैं, हमारे सामने होते हैं। लेकिन क्या नवाज शरीफ पर जब पानामा केस बना तो वो जुर्म था? 450 लोग थे और जिसको सजा हुई वो इकामा पर हुई। क्या बेनजीर भुट्टो जब जेल में थी तो वो किसी जुर्म के तहत थी? जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाया गया इस मुल्क के मुंतखब वजीर आजम को, और 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को रिवर्स किया। तो क्या वो जुर्म था? 109 के अंदर एक बंदे को फांसी दे दी तो वो भी जुर्म। 109 के अंदर वो फैसला आप अदालतों में पेश नहीं कर सकते, सर झुके हुए अदालती निजाम का सर। लेकिन मसला ये है कि क्या इमरान खान इस तारीख को मान रहे हैं? वो तो आज भी कहते हैं सियासतदान चोर डाकू है, वो तो आज भी कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। जब उनका बयानिया ये हो
जब उनका नैरेटिव ये हो तो फिर निज़ाम कहाँ से बेहतर हो जाए। भाई ठीक है, हम मानते हैं आप एक पॉपुलर लीडर हैं, आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, लाखों लोग हैं आपके साथ एक बड़ा क्राउड है, लेकिन उसका फायदा क्या हो रहा है? उसका फायदा तो ये भी नहीं हुआ कि आप जेल से निकल आए। उसका फायदा कौन सा हुआ? वो कहते हैं इसलिए नहीं निकले ना कि डील नहीं की ना। डील को छोड़े, आप सियासी मकालिमे को आगे बढ़ाए ना। डील को गोली मारे, डील तो भुट्टो ने भी नहीं की थी, डील तो बेनजीर भुट्टो ने भी नहीं की थी, डील तो हुसैन शहीद सहरवर्दी, फातिमा जना और फिरोज खान नून ने भी नहीं की थी। सियासतदानों की डटने की तारीख इतनी कमजोर भी नहीं है मुनीब, वो डट भी गए थे। ठीक है, बास जगहों पे इंसान होता है, कमजोरी होती है, लेकिन इतनी भी वो तारीख बुरी नहीं है। लेकिन इमरान खान डील भी न करें, जेल से भी निकले, लेकिन आप सियासी अमल को तो आगे बढ़ाए। आप इन सियासी साथियों के, अगर कल बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान मिसाक जमहूरियत हो सकता था तो आज क्यों नहीं हो सकता? बट उन जमातों ने मिसाक जमहूरियत करने के बाद आपस में एक दूसरे के साथ क्या किया, वो आपको और मुझे कौन सा बोला हुआ है? तो भाई तो ठीक है, एक बुनियाद रख दी गई थी। हम एब्रप्टली तवक्कुआत नताइज का वो नहीं कर सकते कि हम एक्सपेक्ट करें कि फौरी तौर पर नताइज आए। एक बुनियाद रख दी गई थी, मामलात रफ्ता रफ्ता ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं। इमरान खान आज एक बुनियाद रख ले कि मैंने न इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, न कोई डील करनी है, न जेल से निकलना है, मैं सियासी मकालिमे को आगे बढ़ाऊंगा, 1 पॉइंट एजेंडा लेकर सामने आ जाए, आईन और कानून की बालादस्ती। लेकिन कहां पर है ये? तो वो तो कह रहे हैं मैं आईन और कानून की बालादस्ती के लिए जेल में बैठा हूं। आज भी उनका आईन और कानून की बालादस्ती ये है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कहते हैं जिनके पास ताकत है उन्हीं से बात करूंगा ना, मेरे और आपसे थोड़ी करेंगे वो। तो उस ताकत को वो पार्लियामान में शिफ्ट कर दे ना, कंट्रीब्यूट करे सियासी। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि वो पार्लियामान के पास तो इख्तियार ही नहीं है, तो एक बाइख्तियार बनाए ना। वो एक पॉपुलर लीडर है, वो पार्लियामान को बाइख्तियार बनाए ना, आईन कानून को बालादस्त बनाए ना। जब इसको बनाएंगे तो फिर सारे फैसले पार्लियामेंट के अंदर होंगे। जी अदर साहब, मैं इसमें सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि वो लोग जो किसी और का मैंडेट लेके बैठे हुए हैं, उनसे बात करना बनता है क्या? ये जिन्होंने, जब इन्होंने सीओडी किया था, ये दोनों एक दूसरे की मैंडेट छीन के नहीं बैठे हुए थे, दोनों इक्तदार से बाहर थे। इस वक्त तो ये है ना कि इल्जाम ये है कि आपने खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस सीटें भी आपस में बांट ली, मियां साहब के हल्के का रात को आरओ चेंज हुआ। ऐसे माहौल में अगर मैं आके आपकी सीट पे बैठ जाऊं और इनके पास इख्तियार हो, इन्होंने इधर डंडा पकड़ा हो कि जो मारेगा तो ये उठेगा, तो मैं आप मुझसे बात करेंगे या इनको कहेंगे कि भाई इसको कहो ये उठे यहां से, इसका तो नहीं है। तो मसला ये कि जो आके आपके मैंडेट चोरी करके बैठे हुए उनसे तो बात बनती नहीं है। देखिए, आज भी इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ नहीं है। अगर वो मुखालिफ होते तो गैर मुंतखब मुशीर बैरिस्टर सैफ कौन लेके आया है, किसने बिठाए, एक ताकतवर उसको नहीं है। तो अंदर लोग कैसे चले जाते हैं जिनका लिस्टों में नाम नहीं होता? ये तो ऐसे ही है ना। अतर साहब गए थे, आज भी गंडापुर से कह रहे ना।